सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेईई मेंस। यहाँ पर हम मोशन इन अ प्लेन के पीवाईक्यू सारे कवर कर रहे हैं लास्ट 8 इयर्स के अप्रोक्सीमेटली। वैसे मोशन इन अ प्लेन में तो मैंने 10 इयर्स के ही इंक्लूड कर लिए हैं सारे। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम शुरुआत करते हैं अपने 26 फरवरी 2021 के क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये जो ट्रेजेक्ट्री दे रखी है, एक द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल प्लेन इज y इज इक्वल्स टू, एक ट्रेजेक्ट्री हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ये ट्रेजेक्ट्री दे रखी है, ठीक है, where alpha and beta are constants and x and y are respectively the horizontal and vertical distance of the projectile, जो कि हमें पता ही है x और y horizontal vertical distance होता है। The angle of projection theta and the maximum height attained h are respectively given by, देखो ये ना प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन दे रखी है, और जो प्रोजेक्टाइल के पाथ की एक्चुअल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जो हमने क्लास में कैलकुलेट की है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। मैंने कहा भी था वहां पे पढ़ाते वक्त कि ये इक्वेशन ध्यान रखनी है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की। ये एक पैराबोलिक पाथ होता है और इसकी इक्वेशन ध्यान रखनी है हाफ, ये होता है जी एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या होता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमें जो गिवन है वो ये है और जो एक्चुअल होती है वो ये है। तो अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपेयर करें तो यहाँ से टेन थीटा जो आएगा ये आएगा हमारा अल्फा के बराबर। तो थीटा हमारा किसके बराबर आ जाएगा? टेन इनवर्स अल्फा। पहली चीज तो हमारे पास ये आ गई, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स अल्फा। ओके, तो यहाँ से हमारे ना दो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारे वैसे ही रॉन्ग हो गए। अगर टाइम कम होगा, आउट ऑफ द टाइम चला जाएगा पेपर, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से ही 50-50 चांस है। अब तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बट इसको पूरा सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बाकी जो बचा है उसको कंपेयर करते हैं। अब क्या बचा है? देखो एक्स स्क्वायर सेम है, तो जो बीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है? तो बीटा हमारा किसके बराबर आ रहा है? जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से यू स्क्वायर निकालना चाहूँ तो यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? यू स्क्वायर हमारा बराबर आ जाएगा जी अपॉन ट्वाइस ऑफ बीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये यू स्क्वायर आ गया, बट हमसे यू स्क्वायर थोड़ा ना पूछा है, हमसे क्या पूछ रखा है? हमसे पूछ रखा है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, ठीक है। अब देखो यू स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही है, और सॉरी यू स्क्वायर ऐसे ही नहीं है, यू स्क्वायर की वैल्यू तो हमने निकाल ली है कितनी, जी अपॉन ट्वाइस ऑफ बीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारा कितना है, टू जी, ठीक है। यू स्क्वायर की जगह हमने ऊपर से वैल्यू रख दी। तो अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है, जी से जी कैंसिल हो रहा है, तो जो हमारी मैक्सिमम हाइट है वो कितनी आ रही है? मैक्सिमम हाइट हमारी ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। ये टू टू सा कितना हो जाएगा? टू टू सा फोर, और ये बीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन फोर बीटा। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। और देखो एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि जो टेन थीटा है वो अल्फा के बराबर है, तो टेन थीटा को अगर हम अल्फा लिखें तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर और अपॉन फोर बीटा। तो ये जो है हमारा आंसर आ रहा है अल्फा स्क्वायर अपॉन फोर बीटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह से करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन एंड रीजन का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को और फिर बात करेंगे इसमें आगे। ये क्वेश्चन है 25 जून 2022 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 25 जून का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो पहला यहाँ पे है कि two identical balls A and B thrown with same velocity u at two different angles with horizontal attain the same range r. If A and B reach the maximum height h1 and h2, then r is equals to 4 times of root h1 h2. तो ये हमसे बोल रखा है, तो क्या ये सही है? देखो वैसे तो ये सही स्टेट, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है इस चैप्टर पे तो ये स्टेटमेंट सही है, नजर आ रहा है अभी, है ना। पर इसको अगर चेक करना है
कैसे हम चेक करेंगे? तो देखो किस तरह से करेंगे। दो आइडेंटिकल बॉल से ए और बी, उनको हमने सेम वेलोसिटी से थ्रो किया है डिफरेंट एंगल्स पे। तो मान लो डिफरेंट एंगल्स पे किया है, तो विथ हॉरिजॉन्टल अटेन द सेम रेंज। तो मैंने समझाया है सेम रेंज के लिए दो ही कंडीशन होती हैं। सेम रेंज के लिए दो ही कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि एंगल थीटा होना चाहिए, और दूसरे वाले के लिए एंगल 90 माइनस थीटा होना चाहिए। एक अगर 30 डिग्री है तो उसकी रेंज अगर आर है, तो 90 माइनस 30 करो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो भी रेंज कितनी आएगी? आर आएगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें बोल रखा है इफ ए एंड बी रीचेज द मैक्सिमम हाइट h1 एंड h2। तो देखो यहाँ पर हमें h1 निकालना पड़ेगा। h1 हमारा कितना हो जाएगा? h1 हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर, पहले के लिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा हो जाएगा कितना? h1। सिमिलरली हमें h2 निकालना है, तो h2 कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अपॉन में 2g हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? h1 इंटू h2 करना है, तो चलो करते हैं h1 h2। h1 h2 अगर हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर यू की पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा अपॉन में 4g स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। देखो बेसिकली अब यहाँ पे देखो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन, इसको लिखेंगे यहाँ पे कितना आएगा? 4 बच जाएगा, है ना? इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नहीं 4 कहाँ, ये 16 आएगा ना। ये साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा यू की पावर 4 भी तो है, यू की पावर 4 आएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है? बेसिकली 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो ये आएगा 16 और जी स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, तो मैंने क्या किया है? 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो अपॉन में 4 था वो 4 4 16 हो गया। थोड़ा समझने की कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया? h1 h2 आ गया। अब देखो मेरे को अच्छे से पता है कि जो रेंज होती है वो किसके बराबर होती है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन अपॉन में क्या आता है? जी। ये होती है रेंज हमारी। तो अगर मैं इस रेंज का स्क्वायर कर दूं तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा मेरे को। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा है। ठीक है, तो यू स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा और अपॉन में जी स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा। तो अगर मैं h1 h2 की बात करता हूँ, देखो ध्यान से देखो, h1 h2 की अगर मैं बात करूँ ऊपर वाली इक्वेशन में, इसको अगर मैं पुट करता हूँ यू स्क्वायर, अच्छा ये u की पावर 4 हो जाएगा। पहली बात तो यही है कि ये u की पावर 4 हो जाएगा, तो u की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 16, है ना? तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 16 h1 h2। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 अंडर रूट h1 h2। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि असर्शन जो है वो तो हमारा क्या है? एकदम करेक्ट है, असर्शन जो है हमारा करेक्ट है। अब रीजन क्या है इसका? कि प्रोडक्ट ऑफ सेड हाइट, देखो हमने क्या किया? h1 h2 किया है, तो जो इन्होंने दिखा रखा है हमने भी बिल्कुल वही किया है, तो इसी को प्रोडक्ट करके तो हमारा ये आ रहा है, इसका मतलब रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 31 अगस्त का है 2021 का, और क्वेश्चन क्या कह रहा है अब ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोला गया है कि अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v एट एन एल्टीट्यूड h। ठीक है, हैज टू ड्रॉप अ फूड पैकेट फॉर अ मैन ऑन द ग्राउंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हेलीकॉप्टर फ्रॉम द मैन व्हेन द फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड। बेसिकली हमसे क्या पूछ रखा है? देखो यहाँ पर समझ लो कि इस तरह से बनाते हैं कि यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर है। अब हेलीकॉप्टर को पैकेट फेंकना है। अभी हेलीकॉप्टर की जो हाइट है वो ये मान लो, ठीक है, और यहाँ पर वो मैन है, ये समझ लो कि ये वो
मैन खड़ा है। तो जब ये हेलीकॉप्टर फूड पैकेट ड्रॉप करेगा तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारी डी है और ये उसकी रेंज हो गई, ठीक है, क्योंकि जो फूड पैकेट ड्रॉप करेगा वो इस तरह से तो ड्रॉप करेगा प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में, इस तरह से ड्रॉप करेगा प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में, वो मैन पे जाएगा। अब ये उसकी रेंज हो गई प्रोजेक्टाइल की, फिर आर, और ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है, हेलीकॉप्टर की जो बॉटम से हाइट है सरफेस से। तो बेसिकली ये इसकी स्पीड हो गई v। हमें d निकालना है कि d कितना होगा हेलीकॉप्टर के डिस्टेंस मैन से, ठीक है, व्हेन द फूड पैकेज इट इज ड्रॉप्ड। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रेंज जो होता है, जो हमारी रेंज होती है r, वो किसके बराबर होती है, स्पीड इनटू टाइम के, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम के। अब r इज इक्वल टू, अगर आपने थोड़ा भी बेसिक्स इसके पढ़े होंगे तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो 2h अपॉन रूट 2h अपॉन जी होता है, ठीक है, रूट 2h अपॉन जी। अब हमें d निकालना है, तो d का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होगा ना। तो आर स्क्वायर, सॉरी, ऐसे भी हम कर सकते हैं कि अगर हमें आर स्क्वायर करना है तो आर स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर और 2h अपॉन जी प्लस एच स्क्वायर, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब d अगर हमें निकालना है तो d हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2h स्क्वायर अपॉन जी, एलसीएम भी ले सकते हैं, पर मेरे को लगता है जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं ऑप्शंस पे अभी ध्यान दे रहा हूँ कि ऑप्शंस हमें क्या गिवन है। अब ऑप्शंस की तरफ अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन एक मैच हो रहा है, और ये कौन सा वाला ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये एकदम करेक्टली क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं अपने जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 सितंबर 2020 का है। तो 4 सितंबर 2020 का क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एट t बराबर 0 विद इनिशियल स्पीड 5 j मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल मूव्स इन द xy plane with constant acceleration. At time t, its coordinate are 20 meter and y naught meter. The value of t and y naught is। देखो एक चीज समझना कि जब टाइम जीरो था तो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास उसका सिर्फ y कंपोनेंट हमें गिवन है, ठीक है, x कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, मतलब जो भी वो पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा ओरिजिन से y एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर मेरे को y कंपोनेंट निकालना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, कौन सी वाली, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली। तो s की जगह पे आ गया y कंपोनेंट, और u की जगह पे कितना आ गया, u ऑफ y कंपोनेंट t प्लस ये आएगा हाफ एक्सेलरेशन ऑफ y कंपोनेंट इनटू t स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, y इज इक्वल्स टू जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 5 इंटू टी, प्लस देखो g तो 10 ही लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा g यहाँ पे 10 क्यों, एक्सेलरेशन गिवन है क्या, हाँ गिवन है, देखो एक्सेलरेशन इन द एक्स वाई प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा यहाँ पे g की तो बात ही नहीं होगी ना, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है 10i प्लस 4j। अब ये नहीं करना है कि इसका रिजल्टेंट निकालना है मैग्नीट्यूड, नहीं, क्योंकि हमें y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो y एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो 4j वाला लग रहा है, तो 4 एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है। तो प्लस का हाफ ये दे रखा है 4 और t स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आएगा 5t प्लस 2t स्क्वायर। तो ये मेरा y कंपोनेंट आ गया फिलहाल, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, y कंपोनेंट आ गया। अब x कंपोनेंट के लिए लगाते हैं इसी फैक्टर को, तो s की जगह पे आ जाएगा x, अब ux हो जाएगा ये इंटू टी प्लस हाफ हो जाएगा ax इंटू टी स्क्वायर। अब x कंपोनेंट जो हमारा है, ठीक है, x कंपोनेंट ये कितना आएगा ux। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कितनी है, जीरो है, क्योंकि 5j दे रखा है, i में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो ये तो जीरो हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना दे रखा है x कंपोनेंट का 10 और ये टी स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा 5t स्क्वायर, ठीक है, 5t स्क्वायर, और t कितना दे रखा है, t हमें दे रखा है 2 सेकेंड। ये कहानी जो हमें निकालनी है, अच्छा सॉरी x कंपोनेंट इसका गिवन है 20, t हमें गिवन नहीं है, x कंपोनेंट हमें गिवन है, x की वैल्यू कितनी गिवन है 20 मीटर, तो 20 लिखो, और ये 5t स्क्वायर।
तो यहाँ से हमारा t आ जाएगा, ये 5 1 5 4 t स्क्वायर 4, तो मतलब t बराबर आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, x गिवन था, t निकल गया। अब इस t की मदद से y निकालते हैं। अब इस t की वैल्यू को इसमें पुट करो y में, y निकल जाएगा। तो y कितना आ जाएगा, 5 2 10 प्लस 2 2 4 और 4 2 8, तो y हमारा आ जाएगा 18। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो t2 और y18, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। सो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कहाँ गया था। तो ये 16 मार्च इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a mosquito is moving with a velocity। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जो हमारी वेलोसिटी है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो बोल रखा है मॉस्किटो इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमें दे रखी है 0.5 टी स्क्वायर आई प्लस 3 TJ प्लस 9K, इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें वेलोसिटी दे रखी है। एंड एक्सेलरेटिंग इन यूनिफॉर्म कंडीशन, तो यूनिफॉर्म कंडीशन में वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मॉस्किटो आफ्टर 2 सेकेंड। तो आफ्टर 2 सेकेंड मॉस्किटो की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। तो देखो एट t बराबर 2 सेकेंड जो वेलोसिटी होगी वो प्रॉपर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पुट करो तो 2 2 4 4 5 20, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3 2 ये हो जाएगा 6j और प्लस ये हो जाएगा 9k। तो ये 2 सेकेंड के बाद एक्चुअल हमारी वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले तो देखो हमें एंगल निकालना है। एंगल यहाँ पे 10 की फॉर्म में दे रखा है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन की मदद से क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ j कंपोनेंट, कितना दे रखा है, क्योंकि वो j y एक्सिस पे ये वाला तो होगा, ये x एक्सिस का कंपोनेंट है, ये y एक्सिस का, ये z एक्सिस का, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है y एक्सिस का, तो इसका कंपोनेंट कितना है 6, और अपॉन में होल का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 40 81 121 है ना। तो 6 अपॉन रूट 121 जो कि होता है 11, तो 6 अपॉन 11 आ गया हमारा कोस थीटा। अब देखो अगर कोस थीटा 6/11 है तो साइन थीटा हम निकाल सकते हैं कैसे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, रूट 85 है ना, तो रूट 85/11 आ जाएगा ये, रूट 85/11 ये साइन थीटा। अब अगर हमें टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा कितना है, रूट 85/11 और कॉस थीटा कितना है 6/11, तो ये कैंसिल, तो रूट 85/6 जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन, अच्छा थीटा पूछ रखा है ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट 85/6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए की नज़र आ रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। सो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, टैकल करने हैं, वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है,